आज का वीडियो जो बीएड के छात्र हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट पीटीटी वगैरह करते हैं, बीएसटीसी वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कोई भी एक तरीके से संस्था रहती है जहाँ पर आप अपनी फीस वगैरह सबमिट करवाते हो, और फीस सबमिट करवाने के बाद में जैसे कि आपकी बात करें, पीटीटी की फीस आपकी 27,000 रुपये रहती है, साथ में बीएसटीसी की आपकी 17,500 रुपये आपकी फीस रहती है, जिसमें आपकी काउंसलिंग फीस भी सबमिट रहती है और साथ में मतलब कि शामिल रहती है, और आपकी जो कॉलेज फीस है वो भी आपकी शामिल रहती है। लेकिन क्या होता है कि देखने को मिलता है कि कोई भी संस्थान रहता है जहां पर जैसे कि मान लीजिए आपने फीस वगैरह सबमिट करवा दी, फीस वगैरह सबमिट करवाने के बाद में आपकी कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन हो गई या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से आपको उस कॉलेज में एडमिशन है वो नहीं ले पाते हो, तो वहां पर आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाती है, फीस आपको वहां पर नहीं लौटाई जाती है। आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जितने भी जो बीएड के स्टूडेंट है। फिलहाल देखो ये सेशन है 2024 का, ये तो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ही जो यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी के द्वारा एक यहाँ पर आप सभी छात्रों को काफी ज्यादा बड़ी सांत्वना है वो दी गई है। एक ई पेपर के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट है बीएड के, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि जो स्टूडेंट आगे जाकर पीटीटी वगैरह करने की सोच रहा है तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये वीडियो, आपके लिए रहने वाला है। देखो जैसा कि आप स्क्रीन पर ई पेपर देख सकते हो, यहाँ पर यूजीसी के निर्देश आए हैं कि 12 जून को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की गई थी। अब देखो इसमें क्या है कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके अनुसार क्या किया गया है कि अब बीएड के लिए प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी 3 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ता है तो उसे जमा कराई गई फीस वापस मिलेगी। अब ये तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 दिन के भीतर आपको मिलेगी। साथ ही में आपको मैं क्लियर करूंगा कि देखो काफी बार क्या होता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट जैसे रिफंड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसकी फीस है वो एक तरीके से, जैसे मान लीजिए 22,000 रुपये फीस है आपकी पीटीटी की, आपने पीटीटी किया, 22,000 रुपये आपकी फीस है, वो आपको रिफंड नहीं होती है, लेकिन आपकी जो काउंसलिंग फीस है 5,000 रुपये वो आपको रिफंड हो जाती है। उसके कुछ इंस्ट्रक्शन वहां पर जारी किए जाते हैं कि इस कारणवश से जो संस्थान वगैरह है, जो भी एक तरीके से इंस्टीट्यूट रहते हैं, जो कि एक तरीके से अभी फिलहाल वीएमयू एक मेन इंस्टीट्यूट है, मतलब कि पीटीटी के लिए, ठीक है, विभाग बोल सकते हो, उसके अधीन बाकी जितने भी जो कॉलेज है, जैसे कि 1000 कॉलेज है या और भी ज़्यादा कॉलेज है, बात करें यहाँ पर बीएसटीसी की तो 377 आपकी टोटल कॉलेज है, तो इनमें जो पैसा है वो नहीं लौटाया जाता था, ठीक है, क्योंकि जो भी संस्थान वगैरह रहते हैं, उनके जो भी कर्मचारी वगैरह रहते हैं, जो वहाँ के अध्यापक रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा पैसा है वो टाइम से स्टूडेंट्स को नहीं लौटाया जाता था। लेकिन अब एक नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके द्वारा आपकी जो फीस है वो 3 दिन के भीतर भी लौटाई जाएगी, 15 दिन के भीतर आपकी आधी फीस है वो लौटाई जाएगी, और अगर 30 दिन के भीतर भी अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हो कॉलेज से, तो आपको पूरी फीस है वो आपके अकाउंट में या डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि आपको जो फीस है वो लौटा दी जाएगी, वो कैश लौटाया जाए या आपको डायरेक्ट ऑनलाइन लौटाया जाए, लेकिन आपको 100% लौटा दी जाएगी। तो चलिए पूरी बात पर एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ई पेपर को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें मैं जैसे यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत अब बीएड के लिए प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी 30 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ता है तो उसे जमा कराई फीस वापस मिल जाएगी। हालांकि 100% फीस वापसी 15 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ने पर होगी, जबकि 30 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ने पर आधी फीस ही आपको वापस मिलेगी। जैसा कि मैंने शायद उल्टा बोल दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर 15 दिन के भीतर अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप जैसे 15 दिन और भी लेट कर रहे हो, यानी कि 30 दिन आप लगा रहे हो, तो वहां पर आपकी हाफ फीस है वो लौटा दी जाती है। जैसे कि आपकी टोटल 27,000 रुपये रहती है, तो उसमें आपकी जैसे मतलब कि जैसे मैंने आपको क्लियर भी किया था कि 12-12-24, तो ठीक है, 13,000 रुपये आपकी फीस है वो लौटा दी जाती है, ठीक है, अगर 30 दिन के भीतर भी अगर आप अपना एडमिशन है वो कॉलेज में जाकर कैंसिल करवा लेते हो। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इस नई व्यवस्था का जो विद्यार्थी वर्ग ने स्वागत किया है, साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के आदेशों के बाद पीटीटी समन्वयक ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बीएड में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी बीएड नहीं करना चाहते हैं तो 30 दिन के भीतर भी अपना जो प्रवेश है निरस्त करवा सकते हैं। देखो फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं, कम से कम आपके 3 दिन है, और उससे ज्यादा आपके 15 दिन है, और उससे ज्यादा आपके 30 दिन है, यानी 1 मंथ का आपको पीरियड मिलेगा, बिल्कुल शेड्यूल्ड पीरियड आपको मिलेगा। अगर इसके अंदर 1 मंथ के अंदर आप अपना एडमिशन कॉलेज से कैंसिल करवा लेते हो तो आपकी जो हाफ फीस है, 30 दिन में करवाते हो तो आपकी हाफ फीस है वो आपको लौटा दी जाएगी। अगर आप
30 दिन के बाद में, जैसे 30 दिन के मतलब 30 दिन हो गए और उसके 1-2 दिन बाद में भी अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको फीस है वो लौटाई नहीं जाएगी। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। साथ ही में इससे उन बीएड कॉलेज के जो संचालकों को में चिंता है जो कागजी व्यवस्था दिखाकर बीएड कॉलेजों का संचालन कर रहे हैं। कॉलेज पसंद नहीं आने पर विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करा लेगा और उनके यहाँ सीट खाली रहने से आर्थिक नुकसान होगा। बिल्कुल जो कॉलेज संचालक है उनके आर्थिक नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको पता लगता है कि इतने नंबर आपके आ रहे हैं। इतने नंबर आने के बाद में आप एक तरीके से काउंसलिंग करवाते हो, 5,000 रुपए देकर काउंसलिंग करवाते हो। काउंसलिंग में आप जो अपनी सिलेक्टेड जो कॉलेज है वो आप भरते हो। वहां पर भरने के बाद में आपको उस कॉलेज में जो आपको कॉलेज है वो आपको मिल जाती है। मिलने के बाद में आपको क्या होता है, वहां पर आपको अपनी फीस है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको सबमिट करवाना होता है। लेकिन क्या होगा, जैसे कि कॉलेज आप अगर ट्रांसफर करवाते हो, जैसे कि मान लीजिए स्थानांतरित, जिसको स्थानांतरित बोला जाता है हिंदी में, बाकी आपको मैं क्लियर कर दूं, उसमें क्या रहता है कि आप जैसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करवाते हो, उसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। उसका मैं आपको यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इसमें पूरी फीस है वो आपको लौटा दी जाती है। इसमें आप देख सकते हो कि इससे पहले एक बार प्रवेश लेने के बाद कॉलेज छोड़ने पर विद्यार्थी को फीस लौटाने या नहीं लौटाने पर कॉलेज प्रबंधन की मनमर्जी चलती थी। बिल्कुल यहाँ पर चलती थी। मैंने ये चीज बिल्कुल क्लियर की है आपको कि अगर कॉलेज छोड़ता है कोई स्टूडेंट और उसके विद्यार्थी को फीस लौटाने या नहीं लौटाने पर, बिल्कुल जैसे कि आप एडमिशन लेते हो, कोई भी कॉलेज आपका लौट हो जाती है पीटीटी के बाद में, उस कॉलेज में आप मतलब कि वहां पर वो कॉलेज छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं रहता था। वो बिल्कुल जो आपका कॉलेज संचालक है उसके हाथ में रहता था और उसकी मन मर्जी चलती थी कि वो आपको पैसा लौटाए तो ठीक है, नहीं लौटाए तो भी ठीक है। वहां पर आप कोई कुछ भी एक तरीके से जबरदस्ती है वो अपनी फीस को लेकर नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यूजीसी के इस फैसले के बाद में आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा सकते हो। बिल्कुल अगर कोई भी कॉलेज संचालक आपको पैसा वहां पर रिफंड नहीं करता है तो आप उस पर कानूनी कार्यवाही है वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर एग्जिट मत करना, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी कि यूजीसी है, वो 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक है, यानी कि अभी ये जो पॉलिसी है वो 2024-25 में अभी फिलहाल लागू हो चुकी है। अभी जैसे आपकी पीटीटी की जितनी भी लिस्ट है वो आ चुकी होगी, फीस रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो आपकी फीस है वो रिफंड होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाए जाने से लेकर मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान है। अगर कोई भी ऐसा कॉलेज संचालक है जो आपकी फीस लौटाता नहीं है, 17,500 हो गया या आपकी 27,000 रुपए फीस हो गई, वो नहीं लौटाता है तो आप उसकी मतलब कि आप उस पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। साथ में उससे कॉलेज की जो मान्यता है उसको भी आप रद्द करवा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए। देखो इसमें क्या रहता है कि अगर आप जैसे बीएड कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हो और अभ्यर्थियों को कॉलेज में ही प्रवेश निरस्त कराने का आवेदन देना होगा, ठीक है। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत निर्देश दिए कि 30 दिन के भीतर कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करवा सकता है। मैंने क्लियर कर दिया है। 15 दिन के बाद में अगर प्रवेश निरस्त करवाता है तो 7% फीस मिल जाएगी। 30 दिन के भीतर करवाता है तो आपको हाफ जो फीस है वो आपको मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा के अधीन है। ऐसे में बीएड कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थियों को कॉलेज में ही प्रवेश निरस्त कराने का आवेदन देना होगा। बिल्कुल आपको अगर कॉलेज में अपना एडमिशन निरस्त करवाना है तो कॉलेज में आपको एक एप्लीकेशन वगैरह है या एक प्रमाण पत्र है वो आपको वहां पर देना होगा। उसके बाद में आपका जो भी एक तरीके से रहता है फीस है उस पर कार्यवाही है वो कॉलेज के द्वारा की जाएगी, ठीक है। पीटीटी में सीधे आवेदन का कोई विकल्प नहीं होगा। कॉलेज की ओर से प्रवेश निरस्त कराने वाले अभ्यर्थी की सूचना पीटीटी समन्वयक को भेजनी होगी, ठीक है। जो भी एक तरीके से अपना, जैसे मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेता हूं तो उसकी जो सूचना है जो पीटीटी समन्वयक रहता है, ठीक है, जो भी रहता है जिसका भी नेम रहता है उनको वहां पर उनकी मतलब कि मेरी जानकारी उनको भेजनी पड़ेगी कॉलेज के द्वारा। नेक्स्ट है छात्रों को अपने प्रवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा फीस वापसी और मूल प्रमाण पत्रों को न रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि अगर जैसे आप एक कॉलेज में आपको एडमिशन हो गया है और उसके बाद में आपको वो कॉलेज दूर मिली है, उसके बाद में आपको दूसरी कॉलेज लेनी है, तो वहां पर क्या होता था कि आप जैसे
फीस इस कॉलेज में जमा करा दी है, आपने डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज में जमा करा दिया और दूसरी कॉलेज में आपको वहां पर मिलती थी वो कॉलेज दूसरी मिलती थी आपको, तो वहां पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करवाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आप अपने मूल प्रमाण पत्र है या अपने आपका जो मार्कशीट है, फोटो है, सिग्नेचर है, ठीक है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड है, आपने जितनी भी जो मार्कशीट वगैरह है, ठीक है, वो सब कुछ आप वापस ले सकते हो और दोबारा से उस कॉलेज में जाकर सबमिट करवा सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। साथ में अपनी जो फीस है, फीस भी आप ले सकते हो, वहां पर स्थानांतरित करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो भी ठीक है, वो सब कुछ आपके ऊपर, खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रही, जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, वो किसी आपको दूसरे के अधीन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल ऐसा सिस्टम था, लेकिन अब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ऐसा फैसला यूजीसी के द्वारा लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में यूजीसी ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में प्रवेश वापस लेने वाले छात्रों को किसी भी शिकायत का निवारण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया है, ठीक है। यही पेपर था जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर आपको अगर एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आप करवा सकते हो। अगर आप 30 दिन में करवाते हो तो आपको हाफ फीस मिलेगी, 15 दिन में आप